नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए निफ्टी के 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं जो निफ्टी इंडेक्स के अंदर अच्छे बढ़िया वेटेज रखते हैं, जिनमें सबसे पहला स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है सन फार्मा। फ्राइडे के अगर चार्ट्स को आप देखेंगे तो जिसकी जो नीचे की 20 दिन की वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज होती है उसको इसने एक बार छुआ तकरीबन 496। अगर ये 496 के नीचे की क्लोजिंग दे देता तो इसमें तकरीबन 450 से 55 पॉइंट तक की एक गिरावट देखी जा सकती थी। स्टॉक अभी भी कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा, लेकिन हाँ धीरे धीरे स्ट्रेंथ लूज जरूर कर रहा है। देखिए पिछले 4 दिन को अगर आप देखेंगे तो जो लोज बने हैं एक के बाद एक नीचे की तरफ लो बने हैं। और फ्राइडे के सेशन में तो इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दी जो 505 का रेट था, और क्लोजिंग आई है 530 3 के आसपास। अब एक ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हमें 496, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये ब्रेक कर जाता है और क्लोजिंग हमें नीचे मिल जाती है, तो आप 505 के स्टॉप लॉस के साथ तब शॉर्ट में पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। उस केस में हम 450 के टारगेट नीचे की तरफ देख सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए। एच डी एफ लाइफ थोड़ा सा इसके लोड होने में दिक्कत है। चलिए इसको बाद में देखते हैं, पहले हम ओ के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। ओ ने देखिए अभी एक जो क्रूशियल सपोर्ट थी 71 की उसको होल्ड किया हुआ है, और जब तक इसके ऊपर है हम शॉर्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट करेंगे हम 70 ब्रेक करने के बाद। उस केस में हम 69 पर अगर एक हमें सपोर्ट मिल जाती है तो ठीक, अदरवाइज हम फिर से बेरिश हो जाएंगे स्टॉक में। अभी तक इसमें बुलिश स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर आप हिस्टोग्राम के साइजेस को देखेंगे तो छोटे हो रहे हैं, यानी धीरे धीरे करके बायर्स अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहा है। और जब बियर्स हैवी होंगे तो अब हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। फ्रेश बाइंग अवॉइड कीजिए। लेकिन जो भी ट्रेडर्स होते हैं जो शॉर्ट करके अपनी पोजीशन क्रिएट नहीं करना चाहते, वो लॉन्ग ही देखते हैं, उनके लिए 71 के स्टॉप लॉस के साथ अगर ऊपर की तरफ ओपन होते हैं तो वो बाय करके चल सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की काफ़ी कम है। एनटीपीसी एनटीपीसी ने एक के बाद एक दूसरी हायर साइड की क्लोजिंग दिखाई और बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है। बिल्कुल आप बाय करके चल सकते हैं 90 के स्टॉप लॉस के साथ। 92 के आसपास की क्लोजिंग है। ऊपर की तरफ पॉजिटिव ओपन होते हैं तो बिल्कुल बाइंग करिए। एक रन अप देखने को मिल सकता है, वो होगा तकरीबन 95 तक का, मैं मेंशन कर देता हूँ। 95 के टारगेट के लिए आप एक छोटा सा टारगेट है, कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, उसके लिए आप प्ले कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक ही एक बार जा सकता है। और एक बार इंडिकेटर्स को भी देख ले, इंडिकेटर्स में भी अभी स्ट्रेंथ है ऊपर जाने की। और देखिए अगर एक चीज़ थोड़ी सी ये डराने वाली है, हिस्टोग्राम के साइज जो धीरे धीरे वीक हो रहे थे, केवल जो एक पुल बैक देखा गया उससे हम नेगेटिव टेरिटरी में जाते जाते ऊपर की तरफ फिर मुड़ गए। जैसे एक बार यहाँ हुआ, हम नीचे जाते जाते ऊपर मुड़ गए, और एक बार यहाँ पे फिर से देखने को मिला। तो बस ये एक थोड़ा सा डाउटफुल केस है, लेकिन फिर भी आप बाइंग करके चल सकते हैं 95 के टारगेट के लिए। एक बार फिर से हम एच डी एफ सी लाइफ के चार्ट्स को खोलने की कोशिश करते हैं, नहीं खुल पा रहा। चलिए लर्सन एंड टर्बो की बात करें। एल एन टी ने 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस, और अब लगता है कि एक मूव नीचे की तरफ आनी चाहिए। तो आप अगर प्राइस हम फिर से नीचे तकरीबन 1135 की क्लोजिंग है, इसके नीचे ऊपर होते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट में पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से देखिएगा, लेकिन फ्रेश बाइंग अवॉइड कीजिए। मुझे लगता है कि एक बार हम इसके अंदर 1085 के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। एच सी एल टेक एच सी एल टेक के चार्ट्स में भी थोड़ी दिक्कत है। कोल इंडिया देख लेते हैं। कोल इंडिया ने देखिए कितनी ज़बरदस्त एक डाउनसाइड की मूव दिखाई थर्सडे के सेशन में। देखिए
यानी क्लोजिंग जो थर्सडे की थी 128, और सॉरी वेडनेसडे की, उसके बाद की क्लोजिंग मिली हमें 122, और फ्राइडे की क्लोजिंग मिली 121.45। अब एक स्पॉट प्राइस रह जाता है 120। अगर ये 120 के नीचे क्लोज हो गया तो ये स्टॉक फिर से 112 तक के प्राइसेस आपको दिखा सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी आप देखिए बेरिश क्रॉसओवर होता दिख रहा है। तो एक बड़ी गिरावट इसके अंदर बन सकती है अगर हमें इसके 120 से नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है। तो फ्रेश लॉन्ग्स नहीं, 120 के बाद आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। उस केस में 122 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। बीपीसीएल ने देखिए क्या गिरावट दिखाई है। हाई 414 लगाने के बाद पिछले 4 दिन से लगातार नीचे गिरता हुआ जा रहा है, और इसकी एक स्पॉट बनती है, क्रूशियल स्पॉट है 374। 370 मान लीजिए, अगर 370 ये ब्रेक करता है तो ये फिर से बेरिश टेरिटरी में चला जाएगा। तो उस केस में हमें फिर से नीचे के 340 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 370 से पहले शॉर्ट नहीं करना, और बाई करना हो तो 390-95 के ऊपर बाई करिए, इसके बीच में कोई ट्रेड मत लीजिए। अब बात कर लेते हैं एशियन पेंट्स। एक बेरिश हैमर क्रिएट हुआ है, या डोजी भी कह सकते हैं आप, और बिल्कुल शॉर्ट ही बनती है। स्टॉप लॉस होगा 2190 का, जहां हम क्लोज हुए 2173 के आसपास। इसके नीचे ओपन होते तो शॉर्ट पोजीशन बनाइए। बेरिश क्रॉसओवर है, नीचे जाने की गुंजाइश बहुत बाकी है, फ्रेश नहीं बाइंग नहीं करनी। अब बात कर लेते हैं अदानी पोर्ट का। भी चार्ट्स नहीं खुल पा रहे। अब एक बार फिर से कोशिश कर लेता हूँ। नहीं, एचडीएफसी लाइफ का भी नहीं खुल पा रहा, और दो तीन स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके चार्ट्स खुलने में दिक्कत आ रही है। तो चलिए, तो दोस्तों ये निफ्टी इंडेक्स के अच्छे दिग्गज शेयर हैं जिनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर आप मंडे के सेशन में मेरी इस वीडियो को इन स्टॉक्स के प्राइसेस के साथ एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।